राजीव जी का आप भी ऐसे ही देखते हैं? यदि दिग्विजय सिंह सक्रिय होंगे, पार्टी नहीं रोकेगी, तो जो उनका कैडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें एक भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी कि असली कांग्रेस कौन चला रहा है, दिग्विजय सिंह या जीतू पटवारी? ये दिग्विजय सिंह की स्थिति मध्य प्रदेश में वही है जो देश में कांग्रेस में गांधी परिवार की है। गांधी परिवार के बाबत ये कहा जाता है कि गांधी के कारण कांग्रेस पनप नहीं रही है, लेकिन वही उतना ही सत्य ये भी है कि गांधी नाम जो है वो पार्टी को एक फेविकॉल का काम करता है। हाँ, जोड़े यदि रखे हुए गांधी हटा तो निश्चित रूप से पार्टी में टूटन होगी। और ये बात भी सही है कि जब तक राहुल गांधी जो कांग्रेस के अंदर जब तक नेतृत्व दूसरा नहीं होगा, वो बैक से यदि नेतृत्व नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का उद्धार होना मुश्किल है। वो स्थिति दिग्विजय सिंह की आप ये ख्याल कीजिए, 2018 में आपने बिल्कुल सही कहा माननीय जी ने कि जो उनकी नर्मदा यात्रा थी, करीब करीब 3,000 किलोमीटर की यात्रा थी, वो यात्रा का बड़ा प्रभाव मिला और उस कारण से उनको जीत हुई। जहां तक यदि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात है, चेहरे की बात, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा कहीं कांग्रेस उस प्रेजेंट नहीं किया था। कमलनाथ ही उस समय सर्वे सर्वा थे और पब्लिक की नजर में और कांग्रेस की नजर में लोग इसलिए उनको दिग्विजय सिंह के कारण ही उनको सिंधिया जी को छोड़ना पड़ा। तो दिग्विजय सिंह के 2018 के चुनाव में आपको ख्याल होगा, उमा जी के साथ जावली एक बड़ा फेमस जगह थी जहां पे अनिल दवे बैठ के रणनीति बनाते थे। ठीक है, रणनीति बनाते थे। तो उसी प्रकार कमलनाथ जी ने उनको कमरे में बैठा के रणनीति का उपयोग किया और पब्लिक प्लेटफॉर्म में उनको पब्लिक स्पीच, उनको पब्लिक एड्रेस करने के लिए नहीं भेजा था। और इसी कारण से कांग्रेस वहां जीत पाई थी। और ये और क्योंकि जो सबसे बड़ा उमा जी के जमाने में जो उन पर लगा था बंटाधार, वह और जो अपने कर्मचारियों के बीच में जो उनका विरोध था, वो उसको दिग्विजय सिंह सारे प्रयासों के बावजूद उसको समाप्त नहीं कर पाए। और इसलिए वो एक पब्लिक अपील वाली जो बात है, नेता अच्छे हो सकते हैं। और ये भी जो घोषणा की उनने, निश्चित रूप से कांग्रेस में उनको चाणक्य कहा जाता है। अब ये चाणक्य नीति के तहत किया गया है या उनको नहीं, वो तो ये भी कह चुके हैं ना, मैं सीएम की दौड़ में नहीं हूं, ना सीएम बनने वाला हूं। तो अभी तो भूमिका पीछे से ही निभा रहे हैं ना वो। तो उनकी सक्रियता से लाभ होगा या नुकसान होगा कांग्रेस को? निश्चित रूप से ये गलतफहमी किसी को भी नहीं है, दिग्विजय सिंह को है कि वो कोई सीएम के आगे दौड़ने आने वाले हैं। हाँ। वो तो आप सीएम बनाने वाली स्थितियों में हो सकते हैं, लेकिन सीएम खुद बनेंगे, किंग मेकर है वो, इसमें कोई दो मत नहीं। कांग्रेस में आज भी उतना बड़ा प्रदेश का कद्दावर नेता कमलनाथ की स्थिति जो हो गई, जब बीच में तो वैसा ही हुआ ना राजीव जी। यदि दिग्विजय सिंह सक्रिय होंगे, रणनीति उनकी चलेगी, तो फिर तो पोस्टर बॉय बनकर रह जाएंगे जीतू पटवारी, और कांग्रेस का ड्राइवर तो वही बन जाएंगे। देखिए, जीतू पटवारी अभी भी पोस्टर बॉय से कम क्या है। आप देखिए, जो इतना बड़ा उनके पास काम करने का मौका है, प्रदेश में कई मामलों में असंतोष फैला हुआ है, लेकिन उसको वो एनकेश नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो एक्सपीरियंस जो है जीतू पटवारी, और मैं समझता हूं यदि उनकी जगह कोई दूसरा लीडर ऑपोजिशन होता तो कांग्रेस ज्यादा इफेक्टिव रोल में अदा करती। और इसलिए दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का आप देखिए, कमलनाथ की भी एक साइड लाइन में करके रखा हुआ फिलहाल। और ये बड़ा बड़ा विरोधाभास है कांग्रेस में। एक तरफ कमलनाथ को स्टेट में साइड लाइन करके रखा है और सेंट्रल में उनको कहा जाता है कि नहीं, सबको सेंट्रल लीडरशिप दी जाएगी। तो ये कांग्रेस का एक कल्चर है, उनके पास स्पष्ट विजन नहीं है। और इस दूसरी बात जो हो गई है, कांग्रेस में नया नेतृत्व उभर के नहीं आ पा रहा है, ये सबसे बड़ी कमी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद बट वृक्ष के नीचे कौन सा पौधा पनपता है राजीव जी? यदि दिग्विजय सिंह सक्रिय रहेंगे, वो यदि कांग्रेस के निर्णयों में भागीदारी करेंगे, तो फिर कैसे जीतू पटवारी पनप पाएंगे? आप ब्रजेश जी एक बात को भूल गए, जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे वो कितने साल के थे? किस बटवृक्ष के नीचे पनपे थे? आप ये भी देखिए ना। लेकिन उस बटवृक्ष की छत्र छाया थी ना थोड़ी सी, कि वही लेकर आए थे। अरे वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जब वो बटवृक्ष के नीचे पनप सकते हैं, दूसरे के नीचे पनप सकते हैं, तो आपको लगता है ये वाला बटवृक्ष चाहता है कि जीतू पटवारी पनप जाए? इसमें बटवृक्ष का दोष नहीं है, इसमें नया नेतृत्व जो है, कांग्रेस की नीति का विरोध है कि कहीं ना कहीं नया नेतृत्व को वो आगे एनकरेज नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह खुद जब बने थे तब क्या था उनका पॉलिटिकल स्टेटस? कुछ भी नहीं था उस समय। तो पहली बार वो सीधे उनको बनाया गया था अनुसिंह के बटवृक्ष के नीचे। तो इसलिए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस सिद्ध किया।
लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को बनाया, नया नेतृत्व, नया खून है, सब कुछ है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है अपने नेतृत्व को। इसलिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कांग्रेस नेतृत्व को। यदि यहाँ पे, क्योंकि मुद्दे बहुत, आप देखिए इंदौर के मैटर ही देख लीजिए आप, इस मैटर को जहां पे यदि वो तो आपके पत्रकार साथी भाई अनुराग जी ने यदि उसको इशू नहीं बनाया होता, यदि वो डिबेट उनके साथ नहीं होती, तो वो जो मुद्दा था, वो मुद्दा क्या नेशनल लेवल पे उठता क्या, वो पानी का मुद्दा? बिल्कुल, कांग्रेस तो कहीं दिखी नहीं रही थी। तो इसलिए ये बहुत सोचने की बताओ। दिव्या सिंह, एक बात सुनिए, अनुभव जो है अभी, चूंकि तो ये क्या कांग्रेस की रणनीति लगती है आपको कि दिव्या सिंह को सक्रिय कर दिया? बिल्कुल नहीं है जी, कांग्रेस नेतृत्व की वो है कि उन्होंने आला कमान ने सक्रिय कर दिया कि अब जीतू पटवारी अकेले पर निर्भर नहीं रहना, हमें पुराना अनुभव भी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से उसको, जीतू पटवारी जी को कहीं ना कहीं अनुभव की आवश्यकता है, अनुभव के सहारे की आवश्यकता है। और उस मामले में दिग्विजय सिंह, मुझे लगता है कि वो उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं।